और इस वक्त चंडीगढ़ पुलिस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। सीधे प्रेस कॉन्फ्रेंस का रुख करते हैं। हिंदी में बता दूं या इंग्लिश? हिंदी इंग्लिश दोनों है। चलिए मैं शुरू कर रहा हूं प्लीज। देखिए, जो सेंसेशनल केस बना हुआ है स्टॉकिंग का, उस पे हमने 2 लोगों को अरेस्ट किया था, उनको बेल पे रिलीज किया है। उस केस के बारे में आपको मैं फर्दर अपडेट देना चाह रहा हूं। इसमें हमने जो चंडीगढ़ पुलिस ने है पूरा सीन ऑफ क्राइम रिकंस्ट्रक्ट कर लिया है। हमने जो रूट से लड़की को, जो विक्टिम है, उसको चेज किया था 2 लड़कों ने, उस रूट को हमने मैप किया है। उस रूट पे कई सीसीटीवी कैमराज हैं जो हमने आइडेंटिफाई किए हैं। उनकी फुटेज लेने के हम प्रोसेस में हैं। जब उनकी टेक्निकल एनालिसिस हो जाएगी तो उसके बाद मैं एक बार दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दूंगा। अभी जो स्टेटस है उसमें हम सारी केस को हर चीज एंगल से देख रहे हैं, उसमें थॉरो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और आगे की जो भी कार्रवाई इसमें होगी, कोई सेक्शन ऐड होता है या कोई अरेस्ट होता है, तो वो दोबारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपको इंटीमेट की जाएगी। सर, ये जो कहा जा रहा है कि 6 कैमरा नहीं चल रहे थे, ये सच है? कितने कैमरा चल रहे थे, कितने टोटल पॉइंट हैं? जब सारा हमारा टेक्निकल एनालिसिस हो जाएगा तो मैं आपको ये क्वेरी का जवाब दे दूंगा। लेकिन सर 26 तारीख को पुलिस ने एप्लीकेशन लिखी है कि सारे सरकारी कैमरे बंद हुए हैं, वो अभी तक ठीक नहीं हुए। सर, मैं देखिए, मैंने आपको एक सिंपल बात कही है। हम सारे रूट पे जितने भी कैमराज हैं उन सबका एनालिसिस कर रहे हैं। जब वो एनालिसिस हमारा कंप्लीट हो जाएगा मैं आपको दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो चीज बताऊंगा। सर, ये हमारा टेक्निकल एनालिसिस हो लेने दीजिए, उसके बाद आपको बताऊंगा। मुझे लगता है जब लड़की ने कहा था कि किडनैपिंग हुई है, तो ये जो धारा है क्यों नहीं लगी उसके ऊपर? ये जो लड़की के ऊपर शादी धारा लगे, अभी डिमांड भी हो रही है कि अमेंडमेंट हुआ था यार में, वो क्यों नहीं हुआ? देखिए, हम जो केस है उसको हर एंगल से विद एन ओपन माइंड इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। अगर कोई सेक्शन ऐसा आएगा जो कि हमें ऐड करना पड़ेगा तो हम जरूर करेंगे, पर हम किसी के दबाव में आके या ऐसा कुछ तो नहीं कर रहे। सर, जब लड़की कह रही है, दबाव की मीडिया के लड़की कह रही है, तो आपको लगता नहीं कि जब सर, कई चीजें हैं जिसपे हम लीगल ओपिनियन ले रहे हैं, अब वो कंप्लीट होने दीजिए। आप जो मैं देख रहा हूँ, इस केस को एक मीडिया ट्रायल ना बनाए, इसको आप चलने दीजिए नॉर्मल कोर्स में। जो भी इसकी इन्वेस्टिगेशन में अपडेट होगा हम आपको रोज की रोज देते रहेंगे। मैं रोज 4 बजे यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया करूंगा। सर, जो नॉन बेलेबल ऑफेंसेस है वही किए गए हैं, जो बेलेबल है वो लगाए गए हैं, नॉन बेलेबल कोई नहीं लगाया गया, उसमें क्या है? सर, उसमें मैं कह रहा हूँ कि हम अभी भी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। अभी सिर्फ देखिए 3 ही दिन हुए हैं इस केस को रजिस्टर हुए। हम एकदम अपना कोई ओपिनियन बना के ना चले। जो भी बीजेपी लीडर था, कंप्लेंट दी है, उसमें उसने स्पेशल लिखा कि मुझे अटेम्प्ट टू किडनैप किए गए, तो उसी अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए। सर देखिए, सर बीजेपी लीडर था एक किशन डुल, वो वहाँ पे आया था, गाड़ी भी लेके निकलने की कोशिश की है, उस पर क्या कोई इन्वेस्टिगेशन किया? सर देखिए, हम हर चीज पे, मैंने आपको पहले ही कहा है कि हर मुद्दे पे हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और जो भी सेक्शन इसमें ऐड होना होगा मैं आप सबको बताऊंगा। सर, क्रिटिकल कह रहे हैं सर, टाइम कितना लगेगा? मतलब कोई टाइम बॉन्ड नहीं, अभी मैं नहीं पॉलिटिकल प्रेशर है क्योंकि देखिए, हम एक बड़ी प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है जो चंडीगढ़ पुलिस है। हमारे पे हम बिल्कुल फेयर काम कर रहे हैं, हमारे पे किसी तरह का कोई प्रेशर नहीं है। सर, पहले 365 और 511 की बात की गई थी, उसके बाद आधे घंटे में ही बयान बदल दिया गया कि 341 3 अलग-अलग बयान। सर, इस पर क्या पुलिस के ऊपर प्रेशर था? सर देखिए, मैं आपको कह रहा हूँ कि हमारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, हम बिल्कुल फेयर काम कर रहे हैं। जो भी इसमें सेक्शन ऐड होगा वो आपको बता दिया जाएगा। बदलने की नौबत क्यों आ गई? सर, मैं तो वही बात आपको दोबारा बता देता हूँ। सर, जो 164 है, क्या उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है? लीगल ओपिनियन 2 दिन से लगातार ले रहे हैं हम, लोग पूछ रहे हैं लीगल ओपिनियन के लिए, व्हाई वी आर नॉट एबल टू रीच एट द। सर, जो लीगल ओपिनियन पे सेक्शन अगर कोई ऐड होता है हम जरूर करेंगे। नहीं सर, अभी तक क्यों नहीं किया? सर, अभी तक क्यों नहीं किया?
सेक्शन? अभी सर इस केस को इन्वेस्टिगेट करते हुए हमें सिर्फ 3 दिन हुए हैं। सर यदि आम बंदा कोई आम व्यक्ति होता तो उसके बारे में भी यही पुलिस सारा सिस्टम अडॉप्ट करती? सर देखिए, ये आपकी अप्रीहेंशन है, हमारे ऊपर कोई किसी तरह का दबाव नहीं है। अगर ऐसी कोई बात होती तो सेम डे FIR क्यों रजिस्टर? सर एप्रीहेंशन इसलिए लग रही है 39 थाने में केस रजिस्टर हुआ था जिसमें लड़की ने पहले दिन मुकर की थी मेरे साथ कोई रेप नहीं हुआ, लेकिन पुलिस ने तब कहा कि नहीं हम 164 के बयान नहीं मानते, तो उसमें आपने चार्जशीट भी की, उसमें आपने केस भी रजिस्टर। सर देखिए, हर केस अलग होता है, हम उसको किसी और से कंपेयर ना करें। बार बार बोल रही है कि उसको किडनैप करने का प्रयत्न किया गया, उसने अपने एप्लीकेशन में भी दिया क्या 164 के? सर आप, मैं एक बार बार कह रहा हूँ, हम बिल्कुल ओपन माइंड से चल रहे हैं। अगर कोई सेक्शन लगेगा तो हम जरूर लगा देंगे। सर बाकी मामलों में CCTV फुटेज वगैरह आपकी एकदम आ जाती है, बहुत सारे मामलों में, जिसमें आपको नहीं बता रहे कि कितने टाइम में CCTV फुटेज आपके पास आएगी। सर मैं आपको ये कह रहा हूँ कि हम ऑलरेडी टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हैं। जब हमारा एनालिसिस कंप्लीट हो जाएगा मैं बिल्कुल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपको बताऊंगा। कब तक पूरा हो जाएगा? कोई टाइम लिमिट है इसकी? नहीं कह सकता। जब से ज्वाइन किया तब से वो CCTV फुटेज पे ही बार बार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। इस 26 साल इसका CCTV सरकारी सारे खराब पड़े हैं, इस पर मॉनिटरिंग क्यों नहीं हुई? किसका लैप्स रहा, उसका क्या कार्रवाई? सर ये हो लेने दीजिए, आई विल टेल यू ईच एंड एवरी डिटेल। जी पॉलिटिकल दबाव पे है ट्रैफिक लाइट्स की कैमरास के अलावा उस सड़क पे 20-22 कैमरास लगे हैं, आपने क्या उनकी फुटेज गैदर की? मैम मैं कह रहा हूँ, हम हर कैमरा जो एक कैमरा है उस रोड पे सबको एनालाइज कर रहे हैं। जब हमारा टेक्निकल एनालिसिस कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा। मैं नहीं कह सकता मैम अभी। सर लड़की के फादर ने कहा है कि इसका जुडिशियल स्टेटमेंट री रिकॉर्ड कराना जाना चाहिए बिकॉज पीपल वो मेकिंग फोन कॉल्स, पीपल वो कमिंग इन एंड आउट। व्हाट वुड यू हैव टू से अबाउट दैट? हमारे को सर अगर वो कोई राइटिंग में कम्युनिकेट करते हैं, वी विल डेफिनेटली डू। वी आर डूइंग एवरीथिंग टू हेल्प द विक्टिम। वी आर डेफिनेटली ओपन। कोई सर अभी तक किसी भी तरह की कोई CCTV फुटेज पुलिस को मिली है? कितने कैमरों से मिली है? सर मैं ये कह रहा हूँ कि जब हमारा ये एनालिसिस कंप्लीट होगा मैं बिल्कुल बताऊंगा। आप जल्दबाजी कर रहे हैं। सर जो इशू, आपको लग रहा है कि चंडीगढ़ पुलिस के ऊपर बार-बार इल्जाम लग रहे हैं फेवरिंग द अक्यूज? First it was the section manipulate करना, then the CCTV issue. Do you think that Chandigarh police is under pressure and there is some manipulation? सर देखिए, मुझे तो नहीं लग रहा। उसकी वजह है दो जो कि बिल्कुल फैक्ट हैं। एक तो कि सेम रात में बिल्कुल प्रॉम्प्टली हमने FIR रजिस्टर की, बिल्कुल प्रॉम्प्टली हमने अक्यूज को पकड़ा। अगर कोई ऐसी बात होती तो ये शायद एक्शन नहीं होते। सर ये बता सकते हैं सर बेलेबल ऑफेंस पे द्वारा नॉन बेलेबल? सर मैं पहले भी कह चुका हूँ कि अगर हम वेरी फर्स्ट लाइन से सर एक क्वेश्चन को आप 10 बार पूछेंगे, 20 बार पूछेंगे, जवाब तो वही है। जी जवाब क्या है? एक मिनट, डिप्टी साहब ने भी कहा था कि इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, आप भी बोल रहे हो कि इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। नहीं बताते सर जो VIP एक और चीज बता रहा हूँ कि हम लोग, आप रोज चेज मत करिए, मैं 4 बजे यहाँ रोज बता दिया। सर पोलिटिकल प्रेशर है कि नहीं है? ये देखा आपने, ये चंडीगढ़ पुलिस का रवैया है। ये चंडीगढ़ पुलिस के SSP ईश सिंघल प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस बीच में ही छोड़कर चले गए और मीडिया कवरेज पर चंडीगढ़ के SSP सिंघल की तरफ से सवाल उठाया जा रहा है। केस का मीडिया ट्रायल हो रहा है, ये कह रहे हैं SSP साहब। केस को लेकर ABP न्यूज कई सवाल उठा रहा है जिसका जवाब पुलिस को देना होगा, लेकिन उल्टा यहां मीडिया कवरेज पर SSP सिंघल सवाल उठा रहे हैं। कह रहे हैं कि केस का मीडिया ट्रायल हो रहा है, जबकि आम आदमी इस देश का जानना चाहता है कि अपहरण की जब शिकायत की गई तो फिर धारा अपहरण की क्यों नहीं लगाई गई इस मामले में। उल्टा पुलिस कह रही है मीडिया के इस कवरेज पर कि मीडिया ट्रायल हो रहा है इस केस का। सवाल पूछना पुलिस को मीडिया ट्रायल लगता है, जवाब इस पुलिस के पास है नहीं। सवालों की बौछार से परेशान होकर SSP साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस से उठकर चले जाते हैं। हालांकि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करने के लिए आए थे तो उनकी तरफ से कहा गया था ठीक है पहले हिंदी में जवाब देता हूं, उसके बाद अंग्रेजी में जवाब दूंगा, अलग अलग हिस्सों में बांटकर जरा सबसे बात कर लेते हैं। लेकिन देखिए हिंदी के सवालों का सिलसिला ही जारी था। SSP सिंघल परेशान हो गए, उनके पास कोई जवाब नहीं था, सिर्फ और सिर्फ इतना कह रहे थे कि जांच जारी है। उम्मीद तो ये की जा रही थी कि जिस तरीके के सवाल पुलिस के सामने हैं, शर्म करेगी पुलिस इस मामले में, कार्रवाई करेगी पुलिस इस मामले में, लेकिन
दिन एसएसपी मीडिया के सामने आए और कहा कि देखिए जांच जारी है, अगर जरूरत लगी तो फिर आगे और धाराएं जोड़ दी जाएंगी इस मामले में। किस तरीके से इस पूरे केस में मीडिया के सवाल पूछने पर पुलिस यहां परेशान होती हुई नजर आई और पुलिस को ऐसा लगा जैसे इस केस का मीडिया ट्रायल हो रहा है। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।